भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है कनाडा। कनाडा के पुलिस कमिश्नर का झूठा दावा सामने आया। माइक ड्यूहेम ने कहा कनाडा में हत्या, जबरन वसूली, हिंसा के मामलों की जांच की जा रही है। भारतीय राजनयिकों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। गुप्त तरीके से भारत के लिए जानकारियां जुटाई गई हैं। ये आरोप वहां के पुलिस कमिश्नर की तरफ से लगाया गया है। वहीं भारत कनाडा तनाव पर जयराम रमेश का बयान। कनाडा से बिगड़ते रिश्ते संवेदनशील नाजुक मुद्दा है ये, और जयराम रमेश का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आया है। उम्मीद है प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को विश्वास में लेंगे, दूसरे दलों के नेताओं को भी विश्वास में लेंगे। जयराम रमेश का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट। जस्टिन ट्रूडो भारत को लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट्स और जो कदम उठा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके वोट बैंक से ड्रिवन है वो, बट उसके अलावा वो ऐसे भी ड्रिवन है कि वो अपने देश के अंदर चाइना इंक्वायरी से अपना प्रेशर हटाने के लिए भारत की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डींगे मार रहा है ना ट्रूडो कि मेरे नागरिक हैं। भाई तेरे को अगर अपने नागरिकों को की रक्षा करनी है तो हमको भी तो अपने देश की रक्षा करनी है। ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कनाडा की सरकार, ये जो सरकार है कनाडा में, उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। और अब ऐसी बात है कि हमारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी अब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कनाडा उसको देख पाएगी, तो इसलिए हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सचदेव सर भी मौजूद हैं। सचदेव सर, इस वक्त पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, पश्चिमी देशों के खेमे में भारत के ना जाने की खिसियाहट भी एक नजर आ रही है क्या? इसमें ब्रिक्स समिट होनी है रूस में, और उससे पहले ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के सहयोग से कनाडा एक तरह की दबाव बनाने की कोशिश भारत पर कर रहा है इस तरह की बातें करके? विश्व राजनीति में और कूटनीति में एक ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है जी, जिसमें कि पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है और नए नए खेमे बन रहे हैं और उनसे लोग जुड़ रहे हैं और उनसे अलग हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कनाडा का ये जो कदम है, ये इसके कई अलग तरह से मायने लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि मेरे हिसाब से ये संबंध एक सीमा के अंदर ही रहेंगे और इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। जिसके लिए मैं आर्थिक कारण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कनाडा के जो निवेशक हैं, उन्होंने भारत में $70 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है और कनाडा की आबादी का, जैसा मैं कह चुका हूँ, 5% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, जिनमें से तकरीबन आधे नॉन सिख हैं। तो आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से, और दूसरी तरफ जिस तरह से और चीज़ों के बारे में भी कहा गया है, यानी कि कल्चरल कनेक्शन हमारा इकोनॉमिक जो कनेक्शन है, रिलेशंस हैं, वो ऐसे लिमिटेशंस को बनाएंगे जिससे ये संबंध बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ पाएंगे और ये दबाव भी रहेगा कनाडा की सरकार के ऊपर।